गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू टुडेस क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। चलो अभी हम जानते हैं मेटल किसे बोलते हैं एंड नॉन मेटल किसे बोलते हैं। ठीक है, इन क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। यू हैव बीन seen that elements can be classified as metal non-metal on the basis of their properties। आप लोग क्लास 9th में पढ़े हो एलिमेंट्स के बारे में, कितने एलिमेंट्स है, उनके कितने कितने पार्ट्स हैं, और वो एलिमेंट्स के पार्ट्स के अंदर मेटल और नॉन मेटल होता है। मेटल और नॉन मेटल ये दोनों को कैसे पहचानेंगे, इनके प्रॉपर्टीज की हेल्प से, मेटल की प्रॉपर्टीज की हेल्प से मेटल को पहचानेंगे, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज की हेल्प से नॉन मेटल को पहचानेंगे। ठीक है, चलो अभी देखो टोटल एलिमेंट्स कितने टाइप्स के हैं और कितने सारे एलिमेंट्स अभी तक इंडिया में या फिर वर्ल्ड में जितना सब बुक्स में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 118 एलिमेंट्स आर देयर। कितने एलिमेंट्स है? 118। वो 118 में से 96 कहीं पे 94 या फिर 92 ऐसे करके बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट्स को जो कि नेचर से मिला गया, बाकी सब जो है वो सब ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, जिसको कि हम अभी देख के पढ़ेंगे। ये 118 एलिमेंट्स में से मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कैसा है, इन लोगों को अलग कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे, कौन सा वाला मेटल है, कौन सा वाला नॉन मेटल है। ये पहचानने के लिए मेटल और नॉन मेटल को हमें पहले मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इंसान अच्छा है कि बुरा है जानने के लिए उसका नेचर को जानना पड़ता है। एक किसी के नेचर से हम बोल सकते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। वैसे ही मेटल को नॉन मेटल को पहचानने के लिए उनके प्रॉपर्टीज को हमें जानना पड़ेगा, तभी हम उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन सा वाला नॉन मेटल है, कौन सा वाला मेटल है। चलो देखते हैं। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। मेटल है, नॉन मेटल, इन लोगों का आपके डेली लाइफ में कैसा यूज हो रहा है, कहां पे यूज हो रहा है, उसके बारे में सोचने के लिए बोला गया है। व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स एज एलिमेंट्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स में मेटल्स और नॉन मेटल ये दोनों है, कौन से कैटेगरी के हिसाब से, प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये आप लोग इन लोगों को अलग अलग करोगे, इसके बारे में देखने के लिए बोला है। और क्या बोला है? हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ द एलिमेंट्स की यूजेस के साथ ये प्रॉपर्टीज का क्या लिंक है। ओके, चलो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहले हम किसके बारे में जानेंगे? मेटल्स के बारे में जानेंगे। मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। देखिए, द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके उनको हम ग्रुप कर सकते हैं। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज 3.1 to 3.6। कलेक्ट द सैंपल्स द फॉलोइंग मेटल्स। ये फॉलोइंग मेटल्स के सैंपल हमें कलेक्ट करके रखना है। कौन सा मेटल है? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल्स दैट इज इजीली अवेलेबल। और जो भी मेटल है जो कि हमारे चारों तरफ इजीली अवेलेबल है उसको देखेंगे। देखो यहाँ पे एक्टिविटी 3.1, टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। ये सारे सैंपल को इकट्ठा करने के लिए बोला गया और इस सब का अपीयरेंस कैसा रहता है वो नोट करके लिखो बोला। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विथ सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। आप सबको पता होगा सैंड पेपर, ओडिया में उसे बोलते हैं बाली कागज। वो उसको हम क्यों यूज करते हैं ना, कोई भी मेटल में कलर होगा या फिर मेटल को शाइनी करने के लिए हमें उसे यूज करते हैं। कैसे शाइनी होता है? ऐसा पेपर लाने से हो जाता है क्या? नहीं, पेपर से मेटल्स को या फिर आयरन को, कॉपर को, उनको अच्छे से घिसना पड़ता है, जरा से रब करना पड़ता है। कंटिन्यूअसली रब करेंगे तो उनका शाइनिंग बढ़ता है। तो इसे हमें क्या पता चला कि सैंड पेपर यूज करने के हम मेटल्स को शाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर, मेटल का एक प्रॉपर्टी क्या है? मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर का मतलब क्या है? जो भी मेटल होगा, हमें मेटल को पहचानने के लिए
फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या जानना पड़ेगा, सभी मेटल हमें शाइनिंग देते हैं। जो चीज शाइनिंग देता है तो 1% वो क्या हो गया, मेटल ही हम सोच लेंगे, जो भी चीज शाइनिंग देता है, ठीक है। और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सिर्फ शाइनिंग देने से उसे हम मेटल नहीं बोलेंगे, बहुत सारे अलग अलग चीज भी है, उसको भी वो बाकी सब प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे। देखो, टेक सम स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, aluminium and magnesium, try to cut these metals with a sharp knife and note your observation। हमें बोला गया है कि शार्प नाइफ्स लेके क्या करेंगे, आयरन को कट करने के लिए ट्राई करेंगे, कॉपर को, एल्यूमिनियम को एंड मैग्नीशियम को। उसके बाद ऑब्जर्व करिएगा क्या हो रहा है। होल्ड ए पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ ए पेयर ऑफ टंग्स, मतलब सोडियम मेटल को टंग्स के पेड़ से हम इसे होल्ड करके पकड़ेंगे। क्यों सर, सोडियम को हम हाथ में नहीं पकड़ सकते क्या? नहीं, हाथ में आप नहीं पकड़ सकते, वो ऑक्सीजन में कांटेक्ट में आने पे ब्लास्ट होता है, ठीक है, बर्स्ट होता है। तो सोडियम बहुत रिस्की मेटल है, उसे हम हाथ में नहीं ले सकते, बहुत क्या सोच समझ के उसको यूज करना है, ओके। और सोडियम हमेशा केरोसिन के अंदर डुबा के रखना है, खुले में नहीं रखना है, खुले में रखने से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके वो ब्लास्ट होता है। आप लोग चाहे तो आपको एक मैं एग्जांपल दिखा सकता हूं, देखिए अभी YouTube से दिखाऊंगा, ओके। यहां पे देखिए, यहाँ पे एक इंसान क्या कर रहा है, वो सोडियम को निकाला और देखिए ऐसे हमें यूज करना, पकड़ना है। இப்ப அந்த சோடியம் மெட்டல தண்ணி ஊத்தி பண்ணனும்னா பக்கத்துலயே ஊறிச்சு, இப்போ என்ன ரியாக்ஷன் பண்ணுது பாருங்க, போட்ட உடனே சங்கு சக்கரமே சீரிட்டு அப்படியே தண்ணியில மிதந்துச்சு, என்னதான் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பாப்போம்। இப்போ ரீசன்ட்டா அமேசான்ல சோடியம், This is a piece of sodium metal. Sodium along with lithium and potassium are alkaline metals and share a lot in common. These metals are very soft and can be cut with a knife or squished into fingers. They are defined by their incompleteness subshells and aggressively give up electrons. Because of this, they will react very strongly with water to form hydroxides and hydrogen gas. Watch this. इसको देख के आपको क्या पता चला कि सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, जिसे हम हाथ में नहीं पकड़ सकते, बिल्कुल नहीं। और हाथ में बहुत टाइम पकड़ के रहने से हमारा नुकसान भी हो सकता है, हाथ भी चला जा सकता है। और देखो ये कैसे रिएक्ट करता है, कितना डेंजरियस है, ठीक है। तो कभी इसको ट्राई करने के लिए सोचना भी मत, ओके। चलो अभी हमारे टॉपिक में चलते हैं। हाँ, तो देखिए, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर, यहां पे लिखा गया है सोडियम मेटल को हमें केयरफुली हैंडल करना है। ड्राई इट बाय ए प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ ए फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के बीच में सोडियम को प्रेस करके ड्राई करना है। पुट इट ऑन ए वॉच ग्लास, एक वॉच ग्लास में सोडियम को रखना है। एंड ट्राई टू कट इट विथ ए नाइफ। What do you observe? इसको ट्राई करो नाइफ से कट करने के लिए, कट तो होगा पर वो बहुत रिस्की है, ठीक है, आप खुले में ऐसे यूज नहीं करना। You will find that metals are generally hard, the hardness varies from metal to metal। तो मेटल का और एक प्रॉपर्टी क्या पता चला आपको कि मेटल क्या होता है, जनरली हार्ड रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। हाँ, बहुत सारे मेटल्स रहते हैं, बहुत मेटल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ही रहता है।
बहुत कम मेटल होता है जिसको हम नाइफ में कट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को पता चला, ये तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, यू विल फाइंड सम मेटल्स कैन बी, देखो यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, द हार्डनेस वेराइज फ्रॉम मेटल टू मेटल। मेटल जनरली क्या रहता है, हार्ड रहता है, मेटल्स क्या रहता है हार्डनेस वेराइज फ्रॉम मेटल टू मेटल। कौन से मेटल में क्या रहता है, हार्ड ज्यादा रहता है कोई मेटल, तो कोई मेटल हार्ड ज्यादा नहीं रहता है, तो मेटल के ऊपर डिपेंड करता है, पर मेटल्स आर जनरली हार्ड इन स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ओके, उसके बाद देखो सॉरी, यहां पे देखो, यू विल सॉरी एक्टिविटी 3.3, टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, place any one metal on a block of iron and strike it 4 or 5 times with a hammer। कोई भी एक मेटल को लो, आयरन हो सकता है, वो जिंक भी हो सकता है, लेड भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, उसको क्या करोगे, प्लेस एनी वन मेटल ऑन द ब्लॉक ऑफ आयरन, आयरन के एक ब्लॉक के ऊपर कोई भी एक मेटल को रखो, एंड स्ट्राइक, उसको हैमर की हेल्प से स्ट्राइक करो 4 से 5 बार, रिपीट विथ अदर मेटल, सभी मेटल के साथ ऐसे रिपीट करते रहना है। तो एक एक मेटल आके आयरन के एक शीट के ऊपर रखना है और उसको हैमर की हेल्प से स्ट्राइक करना है। रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दिस मेटल्स, आप लोग को क्या करना है, उसके बाद रिकॉर्ड करना है कि इसका मेटल का शेप कैसे चेंज हो रहा है। क्यों, अगर कोई भी मेटल होगा तो उसको हम जब भी कोई भी चीजें से स्ट्राइक करेंगे तो उसका वो शेप साइज चेंज होगा और उसको हम एक आयरन सीट या फिर कोई भी सीट के तरह शेप साइज अलग अलग दे सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, देखिए ये तो आपको पता चल गया, यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, को सभी कोई मेटल्स को, कुछ कुछ मेटल वैसे हैं जिनको हम मार मार के थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतला सा शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो नेचर को क्या बोलेंगे हम, मेटल को शीट में कन्वर्ट करने वाले नेचर को मैलाबिलिटी बोला जाता है, कैन बी बीटन इन शीट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलाबिलिटी। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलाबल मेटल्स, सबसे मैलाबल मेटल कौन सा है, एक तो है गोल्ड और दूसरा है सिल्वर, ये दोनों को हम मैलाबल मेटल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक्टिविटी 3.4। ओके, चलो देखो एक्टिविटी 3. List the metals whose wires you have seen in daily life। कुछ मेटल, जो मेटल से आप डेली लाइफ में वायर बना हुआ देख सकते हो, वो सारे मेटल्स को आप लिस्ट करो। तो आपको तो पता है हमारे सबके घर पे क्या वायर तो है, वो सब वायर कॉपर से ही तैयार होता है, जनरली ज्यादा से ज्यादा घर पे यूज करते हैं। इवन गोल्ड से भी वायर बन सकता है, ठीक है, पर वो तो बहुत कॉस्टली हो सकता है ना। 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर तक वायर बिछा सकते हैं, पर वो वायर बिछाने के बाद रहेगा नहीं, वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, रात में लगाए तो सुबह तक दिखेगा नहीं वो, ठीक है, क्यों नहीं दिखेगा आप सोच लो। ओके, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल को हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल कोई जो वायर में कन्वर्ट हो सकता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, मेटल बोल के। जो भी ओनली मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर। ओके, तो वो प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ओके, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड क्या है, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट ए वायर अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। डिफरेंट शेप्स एंड अकॉर्डिंग टू योर आवर नीड्स, हमारे नीड के हिसाब से उसको शेप भी हम अच्छे से दे सकते। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। कुकिंग वेसल्स को बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज किया जाता है, आपको पता है, आप बोल सकते हैं स्टील यूज होता है, एल्यूमिनियम यूज होता है। डू यू नो व्हाई these metals are used for making vessels? Let us do the following activity to find out the answer। ठीक है, यहां तक हमारा क्लास रुका। नेक्स्ट क्लास में हम मेटल के प्रॉपर्टीज के बारे में और थोड़ा ज्यादा से जानेंगे, ठीक है, बाय।